इतना बड़ा नटवर लाल है, अब तक हिंदुस्तान में ऐसा नटवर लाल पैदा ही नहीं हुआ। अंग्रेज से भी महा अंग्रेज है वो। लोकसभा में वो लोग वोट दिया और अभी विधानसभा का बारी आया तो वोट कट गया। ये क्या हटाना सही नहीं तो क्या। सेकंड गांधी जो है राहुल गांधी, ये जब प्रधानमंत्री होंगे तब तो देश का भविष्य सुधरेगा। सेकंड गांधी है। यहाँ पर कुछ ही देर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आने वाली है। अब देखना ये है कि वोटर अधिकार यात्रा से क्या लगता है, बिहार चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, बिहार की जनता में कितना फर्क पड़ेगा, ये देखना है। यहाँ पर हम कुछ जनता से बात करें, क्या कहना चाह रहे, क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनकी राय वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? ये मैं सिवान से आया हूँ। सिवान से यात्रा में। हाँ, हम यादव महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा। हमारी डिमांड है राहुल गांधी से, जब सरकार बने तो जो सेना में अग्निवीर है उसको समाप्त कीजिए और अहिर रेजिमेंट का स्थापना कीजिए। वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, क्या लगता है बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा? बहुत सक्सेसफुल है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा डिमांड है, इसमें सब है सो ये करना होगा। अब पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए, स्कूल के जो मास्टर हैं उन लोगों को भी मिले और सब। नीतीश जी से बात नहीं बोली आपने, ये सब नीतीश जी से नहीं बोली, ये नीतीश जी से बात नहीं की आपने। नीतीश सबसे खत्म आदमी है, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। वो तो आचरा एक्सप्रेस के फेर में पढ़ करके ब्राह्मण भुंजार के फेर में रहता है। वो कभी यादव कुशवाहा और मियाँ को होगा। तो हम समाजवादी आदमी है, विकास करते हैं। समाजवादी कुछ नहीं, बिहार बहुत पीछे चला गया। मोदी जी तो कह रहे लैंटन राजमान अंधेरे में था बिहार। अमित शाह ताड़ी पार ये तो बर्बाद कर दिया, दुनिया में नाम हंसा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ इस देश का, कभी नहीं हुआ। अब सेकंड गांधी जो है राहुल गांधी, ये जब प्रधानमंत्री होंगे तब देश का भविष्य सुधरेगा। सेकंड गांधी है। क्यों सेकंड गांधी है? ये क्यों सेकंड गांधी है? सेकंड गांधी दूसरा पैदल यात्रा इतना कौन चला है हिंदुस्तान में? कोई नहीं चला है 10,000 घूमने वाला। जो अभी पप्पू यादव कह रहा है उसे ही कह रहा है। ये पप्पू यादव कह रहा है जो हार्वर्ड में पढ़ा, जो 10,000 पैदल चला, सच बोलता है, उसको तो प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। तो मोदी जी लायक नहीं है क्या? मोदी जी भी गरीबों के बारे में सोचते हैं। मोदी खत्म है। मोदी को चुनाव आयोग को राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार को जेल में होना चाहिए। ऐसे मतलब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से गाली नहीं, ये देश को बर्बाद कर दिया। इसने तो यादवों को और नाश कर दिया। EWS बना करके पूरे इंडिया में है सो जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, कोई विकास नहीं है। इसको लोग थूकेगा। कहे तो यही रहे हैं कि विकसित बिहार बना देंगे आएंगे तो। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? हाथी का दांत दिखाने का खाने का नहीं है। आज़ादी के बाद हम लोग देख रहे हैं जो सरकार, इस तरह का तानाशाही सरकार अब तक नहीं हुआ। और ये 65 लाख वोट जो है कटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, इसमें घपलाबाजी किया है। और ये ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री का, ये वो जो चाहता है वही होता है। ऐसे मत हम ये वोट बोलेंगे और ये तानाशाही किसी का रहा है न रहेगा। आजादी के बाद इस तरह का तानाशाही कभी नहीं हुआ। तानाशाही नहीं, लोकतंत्र से देश चला रहे हैं मोदी जी। कह तो रहे लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक होता तो मरा हुआ आदमी जिंदा दिखाई पड़ता है। अभी वो वोटर लिस्ट से उतारा गया। हमारा आजमनगर प्रखंड में 3 पंचायत, गायघट्टा, शीतलमणि और जलकी में जो सारा वोट ही आउट हो गया है। सारा वोट कट गया है। बात नहीं किया आपने। इससे इस संबंध में लिखा पढ़ी हुआ है। इस संबंध में लिखा पढ़ी, ये सब क्या है घपलाबाजी। लोकसभा में वो लोग वोट दिया और अभी विधानसभा का बारी आया तो वोट कट गया। ये क्या है? तानाशाही नहीं तो क्या है? कह रहे कि फर्जी वोटर हटा रहे हैं हम। फर्जी वोटर हटाने के लिए उनको जितने भी BLO हैं, वो जितने भी डेथ कर गए हैं, जितने भी 2 जगह 3 जगह नाम है, उसको हटा सकते थे। उसको चिन्हित करके निकाल लेना था। यहाँ जो भला आदमी है जो वोट देते आ रहा है, आजादी के बाद अब तक वोट देते आ रहा है,
वैसे व्यक्ति का नाम छाटा गया। ये तानाशाही नहीं तो क्या है सर? क्या बोलकर छाटा गया था? नाम जो बोला गया था क्या बोल? स्पष्टीकरण देने के बाद उसको फांसी का सजा हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को, वो बच नहीं पाएगा। अगर एक नमक बचने वाला ईमानदार व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री पर भारी है, वो एमपी पर भारी है, एमएलए पर भारी है। कौन है? जो भी आदमी हो, जो सच्चा पक्का न्याय संगत आदमी है, उसका चरित्र जो है अमर रहेगा। और इन लोगों का चरित्र जब दुनिया से चले जाएगा तो हमेशा जो है घिनौना ही लोग अच्छा नाम से नहीं पुकारेंगे उनको। हम मोदी जी तो कहते हम सबका साथ सबका विकास के गरीबों के साथ खड़े हैं। इतना बड़ा नटवर लाल है, अब तक हिंदुस्तान में ऐसा नटवर लाल पैदा ही नहीं हुआ। अंग्रेज से भी महा अंग्रेज है वो, अंग्रेज है। इसलिए हम लोग इस बार पूरा एकत्रित होकर के इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आपका ब्रिटिश को भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए हम लोग जो किए थे उससे भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमको बिहार दे दीजिए, हम विकसित बना देंगे, सरकार बनाएगा। वो कोई विकसित नहीं है। आज जो है आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, खाने का सामग्री, दवाई, इतना बढ़ोतरी हो गया है, बहुत सारी बात है, बोलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। बोलिए बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप जो ये कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार से नफरत करती है कांग्रेस, कुछ नहीं कर हो पाएगा। वो उनका कहना देखे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमेशा सत्य रहेगा, अमर रहेगा। बस तो विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। क्या विकास तो ये परंपरागत से हो रहा है, बहुत सारा विकास नहीं हुआ है। अभी देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग को खाएगा। ये 10-20 साल के बाद देश कंगाल हो जाएगा। और यहाँ लोग जो है मंत्रिमंडल गठन करने के लिए, प्रधानमंत्री गठन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया जो है एमएलए को लेकर के सरकार बनाता है। एमपी को प्रधानमंत्री बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया दे करके जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या है ये? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। इसलिए हम आग्रह करेंगे मीडिया बंधुओं से कि आप लोग जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो आवाम को आप दिखाएं और उससे उनको जानकारी दें। तो बदलाव हो पाएगा इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। बिहार बदलेगा तो पूरा 28 स्टेट बदलेगा, बारी से बदलेगा, जरूर बदलेगा। मोदी जी की नहीं सुनेंगे? मोदी जी भी आ रहे भाषण में कह रहे हैं। मोदी जी का आपको तो बता दिए कि इस तरह का पूरे भारत में नटवर लाल पैदा हुआ ही नहीं था। सौगात दे रहे बिहार को, 12,000 करोड़ दे चुके हैं। 12,000 उसका वो कुछ नहीं, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। हाँ भैया, क्या बोलना है? बोलिए। बोले 1.25 लाख करोड़ का पहले भी बोल चुका है, लेकिन उसके नाम पे कुछ नहीं हो रहा है भाई। विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है, बस ये विकास के नाम पे धप्पा है। हाँ। विकास हुआ नहीं भैया, कोई विकास नहीं है। वोट अधिकार यात्रा से कुछ मिलेगा? हक मिलेगा, उम्मीद है। जितना वोटर जो कटा 65 लाख, क्यों कटा है इतना वोटर? अगर वो लोग लोकसभा में वोट दे के आ रहे हैं ना, तो नहीं कटना चाहिए ना। तो रहे कि फर्जी वोट हटाए, बहुत हो गया था बिहार। फर्जी वोटर होते तो इतना दिन से गवर्नमेंट में केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी। अगर बांग्लादेशी घुस रहा है तो बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में बीएसएफ है, कौन है? किसका है? केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार में फिर भी बांग्लादेशी कैसे घुस रहा है? तो उम्मीद है बदलाव की। बदलाव होगा इस बार, होगा। हाँ बदलाव होगा। क्या बोलेंगे भैया, कुछ होगा बदलाव? इंडिया सरकार आएगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा, अधिकार मिलेगा वोट यात्रा से। हाँ, बदलाव होगा इस बार। वोट चोर, उम्मीद है कुछ वोटर अधिकार यात्रा से? जी बहुत उम्मीद है और बदलाव आना चाहिए। कह तो रहे कि वोट की चोरी हुई, सच में? जी बिल्कुल चोरी हुई है। मोदी जी तो यही कह रहे हैं, चुनाव तो यही कह रहे, कोई वोट की चोरी नहीं हुई है। बिल्कुल चोरी, अगर नहीं हुई है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब देना चाहिए ना उनको, तभी कैसे मानेंगे कि वोट चोरी नहीं हुई है? वोट चोरी हुई इसलिए तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं ना। वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पे? क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा तो चल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पे? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सर, पड़ेगा। एकदम परिवर्तन होगा सरकार में। परिवर्तन होगा। हाँ। वोट की चोरी हुई है क्या? वोट की चोरी हुई है। वोट की चोरी आपको लगता नहीं है? वोट की चोरी पूरे बिहार में जो माजरा देख रहे हैं, मुकेश सहनी, राहुल जी और आपका तेजस्वी यादव जो दौरा कर रहे हैं, रोड कहीं खाली मिल रहा है। इससे क्या लग रहा है? पूरे बिहार का लोग रोड पर उतरे हुए हैं इस सरकार के विरुद्ध में। इस सरकार के विरुद्ध में सरकार वोट चोरी करिए रहा, तब ना आज हम कहते हैं कि जो रिजल्ट होता है पिछले चुनाव में आप देखे होंगे, मीडिया कुछ बोलता है और रिजल्ट कुछ होता है।
इससे साफ जाहिर होता है कि वोट का चोरी होता है। अभी जो वोट का जो ये हुआ है, आपका वोटर लिस्ट का सुधार करने जा रहा था, आप बताइए क्या ये समय था? अगर ये करना था तो एमपी चुनाव की बात करता। अगर एमपी चुनाव में उनका जो यहाँ से 31 को एमपी जीता, उसी से ना सरकार बनाए। आज सरकार में है तो उनका उसी वोट पड़ना है। आज वोट गलत चुनाव आयोग तो कह रही फर्जी वोट हटाए, फर्जी वोट, फर्जी वोट। हाँ, चुनाव आयोग तो उन्हीं का है ना। आज चुनाव आयोग के बचाने के लिए एक कानून बना दिए कि उन पर कोई केस नहीं होगा। ये सब क्या है? ये सब दादागिरी ना है। इधर संविधान का विरोध ना हो रहा है, संविधान को खत्म करने का साजिश चल रहा है। ये सब अरे मोदी जी संविधान के साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक देश से कहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। मोदी जी संविधान के साथ चलते हैं। आरएसएस के लोग हैं।